बिजली घर में भीषण आग लग गई है। इस घटना में बिजली घर में लगे लाखों रुपए के सामान जल गए हैं। आग लगने की सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन, बिजली विभाग के आला अधिकारी जो हैं मौके पर पहुंचे। दमकल विभाग की करीब आधा दर्जन गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना के बाद जालौन और आसपास के कई गांवों में बिजली संकट गहराया। तो दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस वक्त आग लगी और कई जिलों में बिजली सप्लाई बाधित हो गई। ये तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं। हालांकि जैसे तैसे करके आग पर काबू पाया गया। बिजली घर में जब भीषण आग लगी, किस तरीके से आग की लपटें उठ रही हैं ये देख सकते हैं। हालांकि इस दौरान बताया जा रहा है कि लाखों रुपए के सामान जलकर पूरी तरीके से खाक हो गए। एटा में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कांवड़ियों से भरी तेज रफ्तार पिकअप वैन बेकाबू होकर पलट गई और हादसे में 4 कांवड़ियों की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि 20 कांवड़ियों को हल्की चोटें भी आई है। बताया जा रहा है कि पिकअप में करीब 20 से 25 कांवड़िए सवार थे। पुलिस ने घायल कांवड़ियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। कोतवाली देहात क्षेत्र के रेलवे पुल के पास का ये मामला है। पिकअप को क्रेन मशीन की मदद से उठवाया गया और हादसे की सूचना मिलते ही सीओ सिटी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। कोतवाली देहात क्षेत्र के रेलवे पुल के पास यह हादसा हुआ। सीएम योगी आज बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा करेंगे। कासगंज पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 11:45 पर छितेरा तिरहे पर उतरेगा सीएम का हेलीकॉप्टर। बरौना गांव पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटेंगे। करीब 30 मिनट तक सीएम योगी आदित्यनाथ निरीक्षण और राहत सामग्री वितरित करेंगे। 12:15 पर शाहजहांपुर के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे। पटियाली तहसील क्षेत्र के कई गांव और सोरो क्षेत्र में बाढ़ आई हुई है, जिसका निरीक्षण करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ आज कासगंज पहुंचेंगे। और सीएम योगी आज बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करेंगे। सीएम फर्रुखाबाद भी जाएंगे, कासगंज और शाहजहांपुर के दौरे पर भी रहेंगे। इस जिलों में भी वो राहत शिविरों का निरीक्षण और बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटेंगे। दरअसल पहाड़ों पर हो रही बारिश और बांधों से लगातार पानी छोड़े जाने के चलते गंगा नदी का जलस्तर महीने भर से लगातार खतरे के निशान के आसपास चल रहा है। इसके साथ ही आसपास के इलाकों में भी तेजी से कटान भी हो रहा है। जलस्तर बढ़ने से गंगा के किनारे बसे गांवों में बाढ़ का पानी भी घुस गया है। लोगों को अपना घर बार छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ रही है और ऐसे में सीएम योगी आज बाढ़ प्रभावित फर्रुखाबाद, कासगंज और शाहजहांपुर जिले में चल रहे राहत और बचाव कार्यों का निरीक्षण करेंगे। बाढ़ पीड़ित लोगों की समस्याओं को भी सुनेंगे। पीएम मोदी आज देश के युवाओं को नौकरी की सौगात देंगे। मिशन रिक्रूटमेंट के तहत रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है। इससे प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़कर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। प्रयागराज के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे मौजूद रहेंगे। सुबह 9 बजे ग्रुप केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और फाफामो में कार्यक्रम का आयोजन होगा। मऊ के घोसी विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी और एसपी दोनों पार्टियां ने अपने अपने प्रत्याशी को जीत दिलाने की पूरी ताकत झोंक दी है। घोसी उपचुनाव में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और मंत्री जितिन प्रसाद आज जनसभा भी करेंगे। गांव के चौपाल में भी बीजेपी नेता शामिल होंगे। आपको बताते चलिए कि 5 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। तो आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। भूपेंद्र चौधरी, जितिन प्रसाद भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। घोसी उपचुनाव के लिए बीजेपी दमखम लगा रही है क्योंकि 5 सितंबर को उपचुनाव होना है और लगातार देखा जा रहा है किस तरीके से बीजेपी पूरे प्रचार प्रसार में जुटे हुए है। जिस चुनाव में जाति पर जंग है, एनडीए के साथी संग संग हैं, उस चुनाव में अब राष्ट्रवादी का रंग भी दिखने लगा है, क्योंकि डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने घोसी के रण में हुंकार भरते हुए ये कह दिया कि यादव समाज का एक पक्ष भले ही जातिवाद की बात करता हो, लेकिन यादव में ऐसे भी लोग हैं जो राष्ट्रवादी हैं। आज यहाँ एक छोटी संख्या में समाजवादी पार्टी के गुंडे घूम रहे, अपराधी घूम रहे, जाति की बात कर रहे हैं। मुझे संकोच नहीं, मैं खुले मंच से कहता हूँ, श्री अखिलेश यादव जी सुने, उनके पूरे कुनबे को, उनके सैफई परिवार के लोग
यादव को केवल सैफईवादी मत समझना। यादव भी एक ऐसी कौम है जो यादव और जातिवादी है, मैं जानता हूं, लेकिन वो राष्ट्रवादी भी है। घोसी के मंच से केशव मौर्य ने ऐलान कर दिया कि इस चुनाव में भी बीजेपी की ही जीत होगी, क्योंकि जनता को केंद्र और राज्य सरकार पर पूरा भरोसा है। उन्होंने बिना नाम लिए ही अखिलेश यादव की तुलना सांप से कर दी और कहा कि उनके अंदर इतना जहर है जो उगलते हैं इतना तो कोबरा भी नहीं उगलता होगा। आज समाजवादी पार्टी की छटपटाहट का कारण क्या है कि उनसे सब दूर चला जा रहा है। सैफई खानदान के अलावा लगता है कोई और है ही नहीं। कोई भी पिछड़ी जाति से अगर बड़ा हो जाए तो सहन नहीं होता। कोई गरीबों के बीच में आगे बढ़ जाए तो उसके खिलाफ पैसा अभियान जहर उगलते हैं। शायद इस कोबरा नाम को ऐसा जहर नहीं उगलता होगा। दरअसल घोसी में आज काफी सियासी हलचल दिखी, क्योंकि बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस चुनाव में हुंकार भरते नजर आए और अपने प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के समर्थन में वोट मांगते नजर आए। वो भी उस वक्त जब समाजवादी पार्टी अब तक अपनी रणनीति भी तैयार नहीं कर सकी है। ऐसे में जब मौका ओम प्रकाश राजभर को बोलने का मिला तो उन्होंने आजम खां, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव समेत रामगोपाल यादव को जेल की दिशा दिखा दी। नहीं है राम वृक्ष वाला प्रकरण, एसपी भी मारा गया, दरोगा एसएचओ भी मारा गया था। भूल गए वो चीज। अनिल यादव नोएडा, भूल गए किसका संरक्षण था, भूल गए वो सब चीजें। एक एक बिंदु पर्दाफाश करूंगा। वो क्या बोलेंगे? जे करीब 72 छेद हो, ओम प्रकाश राजभर के ऊपर आरोप लगाएगा। बिल्कुल जांच होगी, ऐसे लोगों के खिलाफ जांच होगी। जांच में दोषी पाए जाने पे लोग जेल जाएंगे, देख लीजिएगा। के ऊपर, शिवपाल जी के ऊपर, अखिलेश जी के ऊपर लगातार ओम प्रकाश राजभर आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार और तमाम घपलों घोटालों की। क्या कहेंगे? वो तो सरकार में है, जो चाहे सो जांच कराएं और जेल भिजवा दें हमें, अगर हम पे आरोप सही हो। दारा सिंह चौहान के पक्ष में वोट मांगने के लिए प्रदेश के बड़े बड़े नेता मंच पर नजर आए। यहाँ तक कि एनडीए के सहयोगी दल भी सियासी बल दिखाते नजर आ रहे। तो दूसरी तरफ अब कांग्रेस ने भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन दे दिया है, जिस पर भी केशव मौर्य ने हमला बोला। कांग्रेस का कोई अता पता यूपी में नहीं। उनके समर्थन देने न देने से आप एक लाइन में समझो सारे पत्रकार मित्र, ये समर्थन की भीख मांगते हुए सपा वाले घूम रहे हैं, क्योंकि इनकी जमानत जनता जब्त कर चुकी है। दरअसल बीजेपी घोसी उपचुनाव को हल्के में नहीं ले रही, क्योंकि इसी चुनाव से एनडीए और इंडिया गठबंधन की मजबूती का पता लग सकता है। और यही वजह है कि जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अब तक अपने प्रत्याशी के समर्थन में मैदान में नहीं उतरे, तो वहीं बीजेपी ने पूरे कुनबे को जमीन पर उतार दिया है। खैर, घोसी के परिणाम जो भी हों, लेकिन जुबानी जंग से पता चल रहा है कि ये सीट दोनों ही दलों के लिए कितनी अहम है, क्योंकि एक तरफ साख का सवाल है तो दूसरी तरफ रिकॉर्ड कायम रखने का प्रेशर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के मामले में आज अहम सुनवाई होनी है। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में यह सुनवाई होगी। पिछली तारीख पर सरकारी वकील ने गैंग चार्ट में शामिल मुकदमों के गवाहों के बयान जो हैं वो दर्ज करने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था और इस मामले में कोर्ट में सुनवाई होगी। सरकारी वकील मामले में अपने पक्ष के कागजात दाखिल करेंगे। और आपको बता दें कि साल 2009 में करंडा थाने में मुख्तार पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। अतीक अहमद की 2 नाबालिग बच्चों की कस्टडी के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। अतीक अहमद की बहन शाहीन अहमद ने अतीक के दोनों नाबालिग बच्चों की कस्टडी की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। झांसी में अपराधियों के खिलाफ कुर्की की बड़ी कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर एक्ट में अनिरुद्ध चरण सिंह यादव के साथ साथ उसके परिवार के लोगों के नाम, प्लॉट, मकान, कृषि योग जमीन पर कुर्की का बोर्ड लगाया गया है। इन संपत्तियों की कुल बाजार कीमत जो है वो 16 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सभी को नवाबाद थाने की पुलिस ने प्रॉपर्टी पर कुर्की का बोर्ड भी लगा दिया है। समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले गैंगस्टर आरोपी चरण सिंह यादव ने अपराध करके करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की थी। संपत्ति गैंगस्टर आरोपी ने खुद के नाम के साथ साथ अपने परिजनों के भी नाम कर रखी थी। जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुपालन में
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्ग निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर और प्रभारी सिपरी बाजार का रहने वाला है तथा उसके परिवारीजनों के द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति जिसमें मकान, प्लाट और कृषि भूमि शामिल है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 5 करोड़ रुपए, बाजारू कीमत करीब 16 करोड़ रुपए है। इसको गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।